नमस्कार। एक बार फिर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रौनक पाटिल आपसे बात करूंगी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज के परिप्रेक्ष्य में। हमने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि कल ही हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का 344वां राज्याभिषेक दिवस मनाया है। हम इसे मनाते हुए बहुत ही खुश हैं और इस कार्यक्रम को चलाने में भी बहुत खुश है। हमारा ये प्रकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम राष्ट्रमेव जयते से जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उनकी राष्ट्रभूमि के बारे में जानकारी दें, उनके इतिहास के बारे में जानकारी दें। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो कार्यक्रम है, आज की हमारी जो वीडियो श्रृंखला है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में है। 17वीं शताब्दी की अवधि में दक्कन के हिंदुओं की आबादी में बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई थी और असंतोष की भावना थी। लोग गुप्त रूप से अपने उद्धारकर्ता के इंतज़ार में थे और वह उद्धारकर्ता थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मात्र 16 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पिताजी के कुछ साथियों के साथ एक छोटी टुकड़ी मंत्रियों की लेकिन कुशल परिषद के साथ भूमि को अन्याय और धर्म और असहिष्णुता से मुक्त बनाने के लिए एक सपना उठाया और उस सपने को साकार किया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में सन 1600 छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में तोरना किले पे विजय प्राप्त करी। धीरे धीरे पुणे के आसपास जितने भी आदिलशाही से उपेक्षित किले थे उन्हें भी जीतना शुरू किया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है विजय गाथा आगे बढ़ती गई। अगले दो दशकों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राजवंशों को, जिसमें दक्षिण के आदिलशाही और उत्तर के मुगलों को निपटा दिया। सुरक्षित रूप से चरणबद्ध तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पश्चिम घाट के कोंकण की तरफ के सारे इलाकों को घेर लिया। अब शिवाजी महाराज के हाथ में दक्कन की आधी बागडोर संभली हुई थी। शिवाजी महाराज के जो लोग थे उन्होंने शुरुआत से ही उनको अपना राजा मान लिया था, लेकिन एक आधिकारिक रूप से उनके राज्य अभिषेक की आवश्यकता उमड़ी। हिंदवी स्वराज को अपने सपने को साकार करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक की आवश्यकता पड़ी। तो माह के पहले पखवाड़े 13वें दिन त्रयोदशी को यानी कि 16 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। समारोह का आयोजन वाराणसी के विश्वेश्वर या आप कह सकते हैं गागा भट्ट ने किया था। गागा जी भट्ट ने शिवाजी महाराज के सर पर स्वर्ण छत्र रखा और उनको क्षत्रिय कुलवंत छत्रपति राजे शिवाजी की उपाधि दी। राज्याभिषेक समाप्त अभी नहीं हुआ था, बल्कि इस राज्याभिषेक समारोह से राज्याभिषेक की एक नया शाख शिव राज्याभिषेक के रूप में जन्म लिया। यह राज्याभिषेक जो था वो अनोखा था क्योंकि उस समय अवधि में सभी राज्याभिषेक को मुगलों की आवश्यकता पड़ती थी। मुगलों के तरफ से अटेस्टेड किया जाता था, कह सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किसी भी मुगल राजा से पूछकर नहीं किया गया था, किसी की भी आज्ञा नहीं ली गई थी। और इसी तरह से छत्रपति शिवाजी के वंश में जितने भी राज्याभिषेक हुआ उसमें किसी में भी किसी मुगल राजा की अनुमति नहीं ली गई। माफ़ करना, मैं हिंदी में थोड़ी सी कच्ची हूँ। आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ मेरे हर एक शब्द के लिए जो कि गलत निकल रहा है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जो चुंबकत्व है उस और उनकी जो करिश्माई पर्सनालिटी है वो मुझे काफ़ी
एडमायर करती है। अब साम्राज्य के पास औपचारिक रूप से अपना राजा था और साम्राज्य स्वराज की स्थापना के लिए आगे बढ़ सकता था। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कार किए हैं, कई ऐसे करिश्मे किए हैं कि हमारे बीच में कई सारे लोग उन्हें भगवान से भी ऊपर मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी करी हुई बातों का और उनके दिए हुए ज्ञानों का, उपदेशों का सब पालन करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक कुशल राजा थे, न केवल एक लोकप्रिय नेता थे, न केवल एक कुशल रणनीतिज्ञ थे, बल्कि वो इस सबसे कई ज़्यादा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी बार अपने जीवन में जिस भी चाहे कह लीजिए उनकी कोई लड़ाई हो, चाहे कह लीजिए उनका कोई राजनीतिक निर्णय हो, चाहे कह लीजिए उनके जीवन की कोई शिक्षा हो, हर एक एस्पेक्ट से हमें ज्ञान दिया है, हर एक इवेंट से हमें नई सीख मिली है। और मैंने एक कहावत सुनी है कि शिव बास आपण शेजारच्या घरात, तो मुझे उससे थोड़ी सी आपत्ति है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी होना या छत्रपति शिवाजी बनना इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर सेना में लड़ाई करना या जंग जीतना या अपने आप की जान जोखिम में डालना। हाँ, शिवाजी महाराज ने बिल्कुल अपने किसी भी तरह से अपनी जान की परवाह ना करते हुए मराठा साम्राज्य के लिए और हिंदवी साम्राज्य के लिए बहुत बहुत बलिदान दिए हैं, लेकिन उनका अनुसरण ना करना, ये कहकर कि शिवाजी महाराज पड़ोस के घर में होने चाहिए पर खुद के घर में नहीं, ये अमान्य है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। मेरा मानना यह है कि शिवाजी महाराज की कुछ चीज़ों का, कुछ मूल्यों का अगर हम अनुसरण करें तो हम भी शिवाजी महाराज बन सकते हैं। शिवाजी महाराज का जो जीवन है वो हमेशा एक पॉइंट पर चला है, हमेशा एक ऐसे इंसिडेंट पर चला है जिसको अगर फॉलो किया जाए, जय शिवराय कुणाल दादा, जिसको फॉलो अगर किया जाए तो हम हमारी लाइफ को उस लीड से चला सकते हैं, उस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं जैसे हम भी हमारे अंदर शिवाजी महाराज को जगा सकते हैं। शिवाजी महाराज ने हमें कई ऐसे तोहफे दिए हैं, कई ऐसे उपहार दिए हैं जिनको हम कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में नज़रअंदाज करते हैं। आज के जीवन में हम अलग अलग स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, कोई नेता है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनका अगर हम अनुसरण करें तो ये चीज़ जिनका हम अनुसरण करें तो हम भी शिवाजी महाराज बन सकते हैं। इसमें मैं इस श्रृंखला में मैं पहला टॉपिक जोड़ना चाहूँगी, गोल सेट करना। अगर हम कोई गोल सेट करते हैं तो हम हमारी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उद्देश्य दिया था उनकी पूरी जनता को, और वो था स्वराज्य का। सपना दिया था फॉलो करने के लिए, सपना दिया था सोचने के लिए, रात दिन जीने के लिए, ताकि उसे पूरा कर सकें। स्वराज की नाम पर अगर अब आज भी हम सोचते हैं उस समय के बारे में, तो स्वराज के नाम पर हमारे मन में भी आग जलने लगती है कि हाँ, स्वराज की भावना होनी चाहिए। वही स्वराज की भावना छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दी थी। ये एक विचार था जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं बल्कि उनकी जनता, उनके साथ काम करने वाला आखिरी पंक्ति का सैनिक तक, उनका परिवार, उस समय में, उस दशक में, उन दशकों में जुड़े हुए बच्चे तक इस शब्द से जुड़े हुए थे जो कि था स्वराज। और हम देख सकते हैं कि स्वराज का जो सपना है छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर एक दिन जिया है और हर एक दिन उसको पूरा किया है, अपनी पूरे जीवन की अवधि लगा दी है उसको कंप्लीट करने में। ऐसे ही लाइफ में हमें गोल सेट करना चाहिए। आपका हो सकता है कि आप कुछ प्रोफेशनली बनना चाहते हो सकता है कि आप कोई सीट पाना चाहते हो, या आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, IAS IPS बनना चाहते हो सकता है कि आप मैनेजर हो, आपको और ऊपर जाना है, आपको बोर्ड्स में जाना है, बोर्ड
टीम में जाना है, आपको डायरेक्टर टीम में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है, आप सब जगह ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अपना गोल सेट करो और उसको चेज़ करो जब तक कि आप उसे पा नहीं लेते। ऐसा कई बार होता है कि हमारी लाइफ में हम किसी चीज़ का गोल सेट करते हैं पर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, सिचुएशन नहीं होती है, हम कोप अप नहीं कर पाते हैं सिचुएशन के साथ, चीज़ें हमारे साथ कोप अप नहीं कर पाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार जाएं। हारने के लिए शिवाजी महाराज के पास भी बहुत सारे मौके थे जब वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, जब वो अपने घुटने टेक सकते थे, जब वो हार सकते थे, वो कह सकते थे कि उनसे नहीं हो रहा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर जगह हर चीज़ में मेहनत करी ताकि हम ये स्वर्णिम दिन देख सकें, ये स्वर्णिम पल जी सकें। एक नेता के रूप में मैं दूसरा अपना टॉपिक यहाँ पे लेना चाहूँगी कि एक नेता के रूप में एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब आप पॉलिटिक्स में हो तभी आप नेता हो। जब आप 4 लोगों का नेतृत्व कर रहे हो तभी भी आप नेता होते हो। आप एक छोटे से ट्रैक पे भी जाते हो और आपकी 4-5 लोगों की टीम है, आप उन 5 लोगों में को भी अगर लीड करते हो तो भी आप नेता हो। आप एक कंपनी में हो, आप एक टीम लीडर हो और आपको उस टीम को चलाना है तो भी आप एक नेता हो। आप एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हो, उनका परिवार हो, तो भी आप नेता हो। आप हर जगह हर समय एक नेता हो। नेता होने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे नेता थे जो अपने संगठन के लिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति का नाम, परिवार, उसकी हिस्ट्री सब पता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कनेक्ट्स बनाए हैं वो बिल्कुल अपने मन से बनाए थे, सभी से, पूरी टीम से। दूसरा, किस व्यक्ति में किस तरह का कौशल है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, आप छत्रपति शिवाजी महाराज से ये सीख सकते हैं। उनकी हर टुकड़ी, उनका हर व्यक्ति, उनका हर प्रधान, हर सैनिक, हर वो इंसान जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ था और उनके लिए काम कर रहा था, वो अपने काम में 100% देता था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि कौन सा व्यक्ति क्या काम किस तरह से कर सकता है और उससे कैसे काम निकाला जा सकता है। काम करवाना आसान है लेकिन सही तरह से करवाने में बहुत अंतर है, और वो आप सीख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे जीवन से। उन्होंने एक बार वो खुद लड़ने नहीं जा पाए, कई बार वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए उस जगह, उनकी सैनिक टुकड़ी थी, उस जगह उनके लोग थे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें कई सारे ऐसे मौके दिए हैं उनके लाइफ में, ये जानने के लिए कि केवल वही नहीं, उनके साथ की जुड़ी हुई टीम भी उतनी एफिशिएंट थी और उनको उतना एफिशिएंट बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया है। तीसरा मैं पॉइंट लेना चाहूँगी, स्वस्थ भावना का उद्देश्य। देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसमें स्वस्थ भावना नहीं होगी तो आपका काम, आप चाहे उसे किसी भी वे में करें, आपको किसी ने काम दिया है या आप ना चाहते हुए कोई काम कर रहे हैं, जब तक आपके मन में स्वस्थ भावना नहीं होगी आप वो काम नहीं कर पाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी वो काम नहीं किया जो उनकी इच्छा नहीं हुई, उनका मन नहीं मारा। उन्होंने कभी भी किसी मुगल राजा से गठबंधन नहीं किया भी तो पॉलिटिकली जो सही रहा उन्होंने वही किया। जनता को मद्देनज़र रखते हुए, स्वराज्य को, भूमि को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो भी किया पॉजिटिव विचारधारा से किया, स्वस्थ भावना से किया। और यही मेरा भी मानना है कि अगर मैं मेरे जीवन में कोई काम करती हूँ तो वो स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा कोई काम जिससे आपको अपना अंतर्मन कहे कि ये काम मुझे सूट नहीं करता है, ये काम मैं नहीं कर सकता, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें आदेश दिए जाते हैं कुछ काम करने के, हमारे सुपीरियर्स से या हमारे बड़ों से। आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक आप चेन ब्रेक नहीं करेंगे आप अपने आप को अलग नहीं बना पाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनके लोगों के कार्यों के, छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके लोगों के कार्यों के माध्यम से कई बार साबित किया गया है वह लोगों पर विश्वास करते थे।
लोगों पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ जाहिर नहीं करोगे कि आप किसी पर विश्वास करते हो, वो अपना पूरा संपूर्ण सर्वस्व आप पर निछावर नहीं करेगा या सर्वस्व आपको देकर काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा। अगर हम देखें या हम पढ़े छत्रपति शिवाजी महाराज के टीम के बारे में, कोई भी व्यक्ति स्वार्थ से नहीं जुड़ा था उनसे, कोई भी व्यक्ति इस बात से नहीं जुड़ा था कि वो शिवाजी महाराज से कुछ कमाएगा या कुछ बनाएगा। सबका एक ही मोटिव था कि उनको खुद की ज़मीन के लिए लड़ना है, खुद के लिए लड़ना है, खुद की ज़मीन के लिए लड़ना है, मातृभूमि के लिए लड़ना है और स्वराज्य के लिए लड़ना है। जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता तब तक लड़ना है। रक्त का एक एक बूंद स्वराज को दिया है लोगों ने। किसके नाम पर? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। और वो क्यों हुआ साबित? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लोगों पर उतना ही भरोसा करते थे जितना वो अपने आप पर करते थे। वो आप वन मैन आर्मी नहीं कहोगे, दिस इज़ आर्मी ऑफ आर्मी, लोगों की आर्मी। यही ऐसे ही काम होता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जितना कुशल और अपने जितना पावरफुल हर व्यक्ति को बनाते थे, अपनी जितनी ऊर्जा हर किसी में भरते थे। यही मैं आऊँगी मेरे चौथे पॉइंट पर, जो कि है सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहना। सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहना विकास और सफलता दोनों को आप पा सकते हो। नई तकनीकें सीखना, नई प्रथाओं को सीखना, अपनाना या सिर्फ नई चीज़ें ट्राई करना, नए कौशल को सीखना, हमेशा सीखते रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के हर एक पड़ाव पर नई चीज़ सीखी है। उन्होंने कोई ऐसा टाइम नहीं है जब उन्होंने सीखा ना हो या कोई इनोवेट ना किया हो किसी चीज़ को। चाहे अब वो राजनीतिक तौर पर ले लो, युद्ध कला ले लो या कोई भी ले लो, सब निष्पक्ष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक्सेप्ट किया है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनकी माता ने कही थी, राजमाता जिजाऊ के द्वारा हुई थी, और बाकी उनके गुरुओं ने उनको ज्ञान दिया था। संत रामदास हैं और बाकी जीवन भी उन्होंने काफ़ी समय सीखने में अपना जीवन दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे राजनीति, युद्ध कला और निष्पक्ष प्रथाओं का प्रारंभिक शिक्षा ने इसी के साथ एक शिक्षित रूप से पूरे समय में उन्होंने नवीन तकनीकों की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई नई चीज़ें चालू करी जो कि शायद किसी के द्वारा अपनाई नहीं गई थी, जैसे कि गोरिल्ला युद्ध, उनका काबिली मुठभेड़ और उनका कराधान में क्रांति। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने टैक्सेशन भी डिफ्रेंशिएट किए थे। उन्होंने उनके टैक्सेशंस को इवैल्यूएट किया था और उसको चेंज किया था ताकि वो उनके लिए भी फ्रूटफुल हो, ताकि जनता भी उससे इफ़ेक्ट ना हो, जनता को भी उससे इफ़ेक्ट ना हो। ये एक ऐसे नेता का परिचय है जो कि जीवन भर आप सीख सकते हैं। मैं इसी श्रृंखला में अगला पॉइंट ये लाऊंगी कि अपनी अगली पंक्ति तैयार करना। सभी नेताओं की तरह भरोसेमंद लोगों का अगला स्तर के कार्यकर्ताओं का होना ज़रूरी है। अगले स्तर के कार्यकर्ताओं का होना ज़रूरी है जो इतने प्रयास और जुनून से स्थापित हो गए, जो इतने प्रयास के बाद जुनून से स्थापित हो गए हों कि जिम्मेदारियों को संभालने के लिए भरोसा कर सके। हालांकि अधिकांश लोगों से भविष्य के जिम्मेदारी के रूप में नहीं लिया जा सकता। सच्चे नेता कल के आदर्श नेताओं को तैयार करते हैं। प्रारंभिक अवस्था से प्रतिभा का
प्रारंभिक अवस्था से प्रतिभा का सम्मान और उल्लेख करना चाहिए। एक राजा होने के बावजूद और उनके बाद राज्य संभालने के लिए उनके बेटे तैयार करने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मंत्रियों में और अपने युद्ध में आने वाले सिपाहियों में भी ऐसे लोग तैयार करके रखे थे जो कि उनकी अगली पंक्ति को सही रूप से आगे बढ़ा सके। उनके उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मंत्रियों के भी उत्तराधिकारी तैयार करके रखे हुए थे, अपने सिपाहियों के भी उत्तराधिकारी तैयार करे हुए थे, ताकि ज्यों की त्यों जैसी है वैसी की वैसी प्रणाली आगे भी चले। चेंजेस अच्छे होते हैं पर जब तक वो पॉजिटिव हो तब तक ही अच्छे होते हैं। यही चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अगली पंक्ति को तैयार किया हुआ था। और अगला पॉइंट मैं लेना चाहूँगी जो कि है एक विरासत छोड़ देना। जैसे कि साम्राज्य की स्थापना करने और बढ़ाना महत्वपूर्ण है, इसी सामाजिक जिम्मेदारी की नींव पर बनाना और अच्छा काम करना सिर्फ एक व्यक्ति से अधिक निर्माण करने में मदद करता है। मतलब एक साम्राज्य केवल स्थापित कर देना और उसको अच्छी तरह से चलाना ही ड्यूटी नहीं है। उसके लिए आप ऐसी एक फीलिंग छोड़ के जाएं कि मैं हूँ, मुझसे जुड़े और लोग हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू करें, उस चीज़ का पालन करें। जैसे आज भी हम जब साम्राज्य की बात करते हैं, जब हम हिंदवी स्वराज्य की बात करते हैं, तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे दोस्तों को बताते हैं, उनके दोस्तों को बताते हैं, या हम हमारी अगली पीढ़ी को बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पूर्वज हमें दे के गए थे। स्वराज्य जो है केवल एक सपना नहीं है, न केवल एक कॉन्सेप्ट है। स्वराज्य एक धरोहर है जो हम लोग एक हाथ से दूसरे हाथ तक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वही मेरा जो पॉइंट है वही कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे एक विरासत छोड़ दी जाए जो कि कंटिन्यू हो, जो कि चलती रहे। सिर्फ मतलब केवल एक व्यवसाय या केवल एक परिवार या केवल एक इंस्टीट्यूट के तरह से नहीं, बल्कि समाज के निर्माण में भी इसका फ़ायदा होगा कि मैं हूँ। या राष्ट्रमेव जयते को ले लीजिए, राष्ट्रमेव जयते की एक नींव है कि हमें स्वराज्य, हमें जो है हिंदुस्तान से प्रेम और हिंदुस्तान से जितना भी मोह है युवाओं के दिल में, उसको जगाना है। सब हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग होते हैं। इस तरीके को लाइन से लाना जैसे राष्ट्रमेव जयते का काम है, वही काम अब कोई और करेगा, आगे कोई और करेगा। तो केवल ये एक संस्था नहीं है जहाँ पे लोग आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। ये एक परंपरा, एक परिपाटी है जो हम आगे पहुँचाना चाहते हैं। जैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना दिया था, या जिस तरह से वो राज्य करते थे, इन दोनों चीज़ों को आप को रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया है। आप आपका व्यवसाय भी देख सकते हो कि अगर आपका कोई व्यवसाय है तो उसकी नींव भी ऐसी होनी चाहिए जो कि पारंपरिक हो, जो कि ऐसे हो जो कि आप आपके एंसेस्टर्स को दे सको, दूसरे लोगों को दे सको, अनुसरण करने लायक हो। ये सारी बात तो हुई पर्सनल डेवलपमेंट की। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इस चीज़ का अनुसरण करें। पर महिलाओं के लिए एडिशनली जोड़ करके मेरे पास एक और चीज़ है कि जब आप निर्माण करते हैं सोच का, विचार का, तो ईश्वर ने हमें एक और गिफ्ट दिया है जो कि है एक नई संतान को इस दुनिया में लाना। संतान को केवल जन्म देना ही माँ का एक अधिकार नहीं होता। राजमाता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जब जन्म दिया तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो उनका बेटा बड़ा होकर स्वराज्य की स्थापना करेगा और हिंदवी स्वराज्य का प्रथम राजा बनेगा। और ये सब बातें उन्होंने पहले से नहीं सोच के रखी थी, पर उन्होंने ये ज़रूर सोच के रखा था कि वो अपने बेटे को ऐसा बनाएंगी जो कि हिंदवी स्वराज के लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकता है। उन्होंने शुरू से छत्रपति शिवाजी महाराज को रामायण की, महाभारत की, श्रीमद् भगवद गीता की और हिंदू
कई सारे महापुराणों की ज्ञान दिया, उनको शस्त्र ज्ञान सिखाया, उनको शास्त्र ज्ञान सिखाया, उनको इस योग्य बनाया कि उनके उस मस्तिष्क में उनकी 7 साल की आयु में तक वो इतना जान सके कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। राजमाता जिजाऊ ने उनको अपने कोख में लिया था, तब से ही शायद ये सोच के रखा था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को न्यौछावर कर देंगी हिंदुस्तान पर, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के 7 भाई बहन थे, फिर भी अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज उनमें से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना करी, देश के लिए कुछ किया, मातृभूमि के लिए कुछ किया। उनका फॉर्मेशन राजमाता जिजाऊ के हाथ से हुआ था। तो हमें भी, जो हमारे बीच में जुड़ी महिलाएं हैं, उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी जान को जन्म देती हैं तो उनको जन्म देना ही केवल एक उद्देश्य ना हो, उनके मन में भी अपने मन जैसे विचार डालना, उनको भी उसी तरह से बड़ा करना जिस तरह से आप बड़े हुए हो, उनको भी यही चीज़ का ज्ञान देना कि वो इस समाज में किस तरह से नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अनुसरणीय है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से, क्योंकि राजमाता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिन्न हिस्सा है। राजमाता जिजाऊ अगर नहीं होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, पर अगर राजमाता जिजाऊ नहीं होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज शायद आज ये नहीं होते जो जिन्हें हम पूछते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। आज मैंने जो भी कहा हो, अगर उसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे बिल्कुल माफ़ करना। और राष्ट्रमेव जयते से जुड़ना चाहें अगर आप, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल राष्ट्रमेव जयते से जुड़ जाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो श्रृंखला में। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराजचा विजय असो।